हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगी जिसे आप सुबह फर्स्ट ड्रिंक के रूप में यूज कर सकते हैं। ये एक दवा के रूप में भी काम करेगी। प्लस आप सुबह सोचते हैं कि क्या फर्स्ट मील क्या हम लें। ऐसा है कि दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं तो हमें सबसे पहला जो भोजन होता है वो बहुत हार्ड नहीं खाना चाहिए। यानी ऐसा कोई भी भोजन नहीं करना चाहिए जो हम जल्दी हजम ना कर पाए या हजम करने में हमारे पेट को थोड़ी देर लगे। ऐसा कोई भी भोजन नहीं करना चाहिए। या और एक और बात है, ऐसा कोई भी भोजन नहीं करना चाहिए जो एसिडिटिक हो या जिसको खाने से हमें एसिड ज़्यादा हो। जैसे खट्टी चीज़ें हमें सुबह नहीं खानी चाहिए। आप दही का शरबत बना के खा सकते हैं जिसको मट्ठा कहते हैं, क्योंकि उसमें दही की खटास जो है नहीं रहती है, कम रहती है और वो पतला होता है, तो वो नुकसान नहीं करेगा। दही का जो मट्ठा हम बना के पीते हैं उसको हम सुबह पी सकते हैं नमक डालकर, यह नुकसान नहीं करेगा। पर दही खाना सुबह ये हमारे शरीर के लिए नुकसान करेगा। इससे एसिडिटी हो जाएगी, हमें कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या हो सकती है, ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। इसलिए हमें सुबह खाली पेट दही नहीं खानी चाहिए। इस तरह की खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मैक्सिमम लोगों को सूट नहीं करता है। दोस्तों, जब हम रात में 6 से 7 घंटे सोकर उठते हैं उस समय हमारा पेट पूरा खाली रहता है। फ्रेश होने के बाद हमारा जो पेट है पूरी तरह खाली हो जाता है। उस समय हमारे पेट में एसिड उत्पन्न होता है। हमारे जो पेट की थैली है उसके अंदर जो लेयर है उसमें एसिड बनता है, वो ऑटोमेटिक बनता है और सभी के पेट में बनता है। यह एसिड एक्चुअली नेचुरल तरीके से बनता है खाने को पचाने के लिए। जो हम लोग खाना खाते हैं वो खाना अच्छी तरह पच जाए, वो एसिड अगर न बने तो हमारा खाना डाइजेशन होगा ही नहीं। तो खाने को पचाने के लिए वो एसिड उत्पन्न होता है। तो सुबह हमारा पेट तो एसिड रहता ही हमारे पेट में। अगर हम ऊपर से एसिडिटिक ऐसा कोई भोजन जो खट्टे ज़्यादा हैं, एसिड उत्पन्न करेगा, तो खा लेंगे तो हमारे पेट में जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा। फिर उसका हमारा साइड इफ़ेक्ट होता है, वो एसिड हमारे ब्लड में जाएगा जिससे तरह तरह की बीमारियां होंगी। इसलिए हमें खट्टे फल या खट्टे कोई भी पदार्थ नहीं खाने चाहिए। और दूसरा कारण है दोस्तों, रात में जो हम खाना खा के सोते हैं तो हमारे फूड पाइप में, जहाँ से खाना अंदर जाता है पेट की थैली में, फूड पाइप में खाने के छोटे छोटे कण कभी कभी फंसे रहते हैं। तो इसलिए ये भी ज़रूरी होता है कि सुबह उठकर आगे हम अपनी पाइपलाइन को क्लीन करें, जिससे जो खाना या कोई भी चीज़ जो फंसा हुआ है वो पूरी तरह साफ हो जाए। जो हमारे फूड पाइप की गंदगी है वह जब हम खाना खाएंगे तो क्या होगा, हमारे पेट में जाएगा और वो फिर सड़न पैदा पड़ेगा, उससे हमारी बीमारी होगी। टॉक्सिन इसी तरह धीरे धीरे हमारे बॉडी में इकट्ठा होता है। इसलिए हम लोगों को सुबह ऐसा भोजन करना चाहिए या कोई ऐसा ड्रिंक लेना चाहिए जो हमारे स्टमक को परेशान न करे, यानी कि उसको पचाने में सुविधा हो और हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो सके। और जो हमारे फूड पाइप है, जहाँ से जो भोजन हमारा जाता है, जो फूड पाइप है वो हमारा क्लीन हो सके, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। प्लस सुबह का ड्रिंक लेने से, अगर हम पहला ड्रिंक ऐसा हेल्दी ड्रिंक लेते हैं तो सारा दिन हमें तरोताज़ा महसूस होता है, हमें एनर्जी फील होती है और इसका इम्यूनिटी पावर हमारी मजबूत रहती है और हम जब बाहर जाते हैं रोगों से लड़ने की शक्ति हमारी बनी रहती है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे हम सुबह खा सकते हैं, यानी कि उसे हम ड्रिंक के रूप में ले सकते हैं। पहला चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं एलोवेरा। देखिए एलोवेरा है ये, आप किसी भी कंपनी का एलोवेरा ले सकते हैं। एलोवेरा सुबह खाना हमारे शरीर के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। यह न्यूट्रिशन का पूरा खजाना है। एलोवेरा के साथ इस तरह का कैप आती है। इस कैप में लिखा रहता है कि हमें कितना ले सकते हैं।
जैसे बच्चे हैं तो 10 ml मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर लिखा रहता है 10 ml, 20 ml एंड 30 ml। जो छोटे बच्चे हैं वो 10 ml, जो उससे 10 साल के थोड़ा से ऊपर 20 ml, और हम लोग जो बड़े हैं 30 ml ले सकते हैं। एक टाइम में हमें 30 ml से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, इसे 2 टाइम्स ले सकते हैं, 30 ml सुबह शाम। एलोवेरा के साथ हम बहुत कुछ मिक्स भी कर सकते हैं। एलोवेरा के साथ हम आंवला मिक्स करके खा सकते हैं। इसको अगर हमको सिर्फ एलोवेरा खाना है तो हमने एलोवेरा लिया, थोड़ा सा हल्का गर्म पानी डाला 1 ग्लास में और उसको मिक्स किया और पी लिया। इसमें हम शहद मिला के पी सकते हैं। और दूसरा आंवला, नेक्स्ट हमारा आंवला है, इसको हम सुबह पी सकते हैं। इस तरह कोई भी चीज़ पीने से पहले अच्छे से सेक कर लेना है। उसके बाद इसको भी हम 30 ml ले लेंगे। इसको एलोवेरा के साथ भी मिक्स करके पी सकते हैं, इसको भी हम सिंगल ले सकते हैं। अगर दोनों को मिक्स करें तो 2 रसायन हम एक साथ पी सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हमारी ज़रूरत के अनुसार होता है कि हम इसे कौन सा हमें लेना है, हमारी बॉडी को भी कौन सी ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी डिजीज़ के हिसाब से भी ले सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल कोई भी इंसान पी सकता है। एलोवेरा छोटे बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े बच्चे भी ले सकते हैं। आंवला जूस भी छोटे बड़े दोनों ले सकते हैं। इसका इन दोनों का रसायन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार दोनों रसायन माना गया है। एक और ऐसी चीज़ है जो इसको रसायन माना गया है, यह है गिलोय। ये देखिए गिलोय की बोतल बाजार में बहुत सारी कंपनियों को आ जाती है। आप कोई भी कंपनी जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। इसको भी सेक कर लीजिएगा। ये थोड़ा कैसाला होता है तो इसको आप कम लेना है। जैसे 30 ml अगर आप एलोवेरा लेते हैं तो 10 ml से 15 ml आप, यानी कि 1 चम्मच, और छोटे बच्चों को 1 टीस्पून, और हम लोग जो बड़े हैं 1 चम्मच ले सकते हैं इसका। और एलोवेरा में मिला के भी पी सकते हैं, आंवला में भी मिला कर पी सकते हैं। ये बहुत कैसाला है। अगर आप सिंगल पियेंगे तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला दीजिएगा। पानी मिलाने के बाद शहद मिला लीजिएगा, तब पीजिएगा, तब आप अच्छा लगेगा। आप भी पीने में आपको भी तकलीफ नहीं होगी और बच्चों को भी पीने में तकलीफ नहीं होगी। गिलोय का इस्तेमाल पाचन क्रिया से लेकर स्किन की प्रॉब्लम, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, यहाँ तक कि बुखार में भी ये बहुत ही फायदेमंद है। गिलोय का बहुत सारे लाभ हैं। यह वात, पित्त, कफ तीनों पर काम करती है। पुराने से पुराना बुखार अगर हम इसको 3 महीना इस्तेमाल करते हैं तो निकल जाता है। ऐसा बुखार जो थर्मामीटर में भी कभी कभी नहीं उठता है, बस जिसको होता है उसी को फील होता है। सर में हल्का सा पेन रहेगा, पूरे बदन में हल्का दर्द रहेगा, और दूसरे को कहेंगे तो कहेगा बुखार तो है ही नहीं, आपका बदन ठंडा है, किंतु अंदर से बुखार रहता है। हमारे कभी कभी बुखार जो हमारे बोन के अंदर घुस जाता है वो थर्मामीटर में भी नहीं उठता है। तो ऐसे बुखार को दूर करने की जो कैपेसिटी है वो हमारे गिलोय में है। काढ़ा पीते हैं वो भी इसको पी सकते हैं। सुबह हमने ड्रिंक के रूप में सुबह हमने पिया, उसके बाद आधे घंटे से 40 मिनट गैप करके हम गाढ़ा पी सकते हैं या ग्रीन टी ले सकते हैं। इसके अलावा भी सुबह बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम जैसे लौकी का जूस, उसको हम एलोवेरा में मिलाकर पी सकते हैं, आंवले में मिलाकर पी सकते हैं, गिलोय में मिलाकर पी सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो खीरे का रस भी हम पी सकते हैं, घर में बना सकते हैं। मार्केट में भी आजकल सब आ चुका है डिब्बा बंद। उसके बाद है अगर किसी को डायबिटीज है तो करेले का जूस और लौकी का जूस पी सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है हमारे पास तो हम क्या पिएं? ये तो हुआ कि हम खरीदेंगे तब पी सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम क्या पिएंगे? कुछ नहीं, अभी बाज़ार में पुदीना अवेलेबल है, ठंड का मौसम है, अब पुदीना ऐसे 12 महीने मिल जाता है। आप पुदीना लीजिए, गर्म पानी रखिए गैस पर, जब वो उबलने लगे तो पुदीना को अच्छे से धोकर साफ करके उसमें अपने हिसाब से, आप 2 आदमी के हिसाब से 1 मुट्ठी डाल दीजिए, और बस ज़्यादा नहीं उबालना है, थोड़ा सा उबालिए और उसको छान कर पी जाइए। बहुत ही टेस्टी लगता है, हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, और ये एक चाय के रूप में भी हम उसे पी सकते हैं। हम चाहे तो इसमें थोड़ा सा मिश्री मिला लें, और टेस्ट के लिए जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो
मुलेठी का पाउडर मिला लें या हल्का सा शहद मिला लें। इस तरह हम चाहे तो पुदीना को भी चाय के रूप में पी सकते हैं। उसमें धनिया पत्ता थोड़ा डाल दें तभी टेस्टी लगेगा। धनिया पत्ता के जगह पर उसका स्वाद अगर हमें पसंद नहीं है तो हम उसमें तेज़पत्ता मिला सकते हैं, उसमें हम इलायची मिला सकते हैं। अच्छे से उबालिए, उसको छानिए, एक चाय के रूप में आप पी लीजिए। इसके अलावा गिलोय की टेबलेट भी आती है बाज़ार में। इस तरह मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। अगर आप जूस नहीं पी रहे हैं तो इस तरह आप टेबलेट भी ले सकते हैं। पर हमें कुछ ना कुछ सुबह ऐसा ज़रूर खाना चाहिए जिससे हमारा बॉडी डिटॉक्सिफाई हो। अब बात यह आती है कि हम कैसे पिए। हम तो सुबह उठकर गर्म पानी पीते हैं। सबका अक्सर लोग यही कहेंगे सुबह उठते बाद हमें पानी पीना चाहिए। तो फिर हम कब इस ड्रिंक को लेंगे, कब हम गाढ़ा पिएंगे, तब तो हमारा ऑफिस जाना लेट हो जाएगा और महिलाएं कहेंगे हमें बहुत सारा काम है। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देती हूँ। इन सब चीज़ों को आप कैसे लें जो कि आपको समय भी बचे और एक पंथ दो काम जिसको कहते हैं वो हो जाएगा। अब सुबह हम गर्म पानी पीते हैं तो गर्म पानी तो हल्का गर्म पानी आप लेते हैं, इतना ही लेना है हमें। जब सर्दी जुकाम हो तब जो मैंने बताया था कि आपको बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी जो पीना है, वो हमें जब कोल्ड की प्रॉब्लम हुई है, बहुत दिन से जुकाम और कोल्ड की शिकायतें ठीक नहीं हो रहा, कब बाहर नहीं निकल रहा, तो उस कब को बाहर को निकालने के लिए बाहर निकल जाए, उससे निजात पाने के लिए मैंने आपको कहा था कि गर्म पानी दिन में 4 से 5 बार बैठकर पीना है, सिप सिप करके। पर 12 महीना ऐसा नहीं पीना है कि हम पूरा साल 4 से 5 बार गर्म पानी पिएंगे, तो वो चीज़ सही नहीं है। बस आपको जब प्रॉब्लम हो तभी पीना है। अब ऐसे हमारे कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई अभी इस समय कोल्ड की शिकायत अगर हमें नहीं है, हम नॉर्मल हैं, तो हमें ल्यूक वार्म वाटर लेना है या फिर नॉर्मल वाटर लेना है। हम जब सुबह पीते हैं तो बैठकर ही पीना है, चाहे इस ड्रिंक को पिए चाहे हम पानी पिए, एक नियम आपको अपनाना है। दूसरा, पानी जो हम पीने जा रहे हैं तो आधा ग्लास पानी जो है हाफ ग्लास आप पी लीजिए। जो हाफ ग्लास पानी बचता है उस हाफ ग्लास में आप इस रसायन, कोई भी 2 रसायन या जो भी आपके पास है उस समय अवेलेबल, आप कोई एक उसको उस पानी में मिलाइए और पी जाइए। इससे क्या होगा, आपका सुबह का पानी पीना भी हो जाएगा और आपका ड्रिंक भी पीना हो जाएगा। उसके बाद आप फ्रेश होइए, या फ्रेश होने के बाद अगर आप पानी पीते हैं तो आप ऐसे ही कीजिए, पानी के साथ ही पहला ड्रिंक आप पी लीजिए। अगर आप कोई भी टेबलेट, चाहे टेबलेट किलो का खा रहे हैं वो भी खाली पेट खा सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप एलोवेरा भी खा सकते हैं, आप आंवला भी खा सकते हैं, गिलोय भी खा सकते हैं। इस तरह क्या होगा, अगर आप सोचेंगे कि नहीं हम पानी अभी पी लेते हैं बाद में पानी, तब तो आपका बहुत लेट हो जाएगा। और ये चीज़ सबके पॉसिबल नहीं, इतना सबके पास आजकल भागती दुनिया में, इतना सबके बिजी लाइफ स्टाइल में सबके पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक बार पानी पिए फिर हम रसायन पिए। तो मैं इसलिए आपको अच्छी तरह से बता दे रही हूँ कि हमने कहा अब हम इसको कैसे करें। इसलिए आपका अगर वेट लॉस आप करना चाह रहे हैं तो उसका भी यही पॉलिसी है कि आपको सुबह बैठकर पानी पीना है, सिप सिप करके पीना है, और गर्म पानी के साथ ही आपको पहला ड्रिंक जो लेना है वो हेल्दी लेना है। इससे आपका डाइजेशन भी सही रहेगा और आपका इम्यूनिटी पावर भी इंक्रीज रहेगी। आप एक बार अपना के देखिए, आपको आराम लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपसे अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर नई नॉलेज के साथ, नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।